तो हेलो वेलकम सारे आईआईटी के एस्पिरेंट्स को, आईआईटी जेई के एस्पिरेंट्स को। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जब मैथ्स की पढ़ाई करते हैं आईआईटी जेई के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। बट कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी होते हैं जो हमें आते तो नहीं है, कई बार दिक्कत भी होती है, पर हम किसी से पूछते नहीं है कि भाई बड़ा ही बेवकूफ़ सा लगेगा। तो हम वैसे ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को, क्या होते हैं ये। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है रैशनल नंबर? ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे पी और लिख सकता हूं, कीवर्ड इज सकता हूं, हर बार हो जरूरी नहीं है, लिख सकता हूं या एक्सप्रेस कर सकता हूं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और क्यू जीरो नहीं हो सकता। इतनी सी बात है। ठीक है, पी और क्यू इंटीजर्स और क्यू जीरो नहीं होगा। कैसे किसी भी नंबर को जिसको मैं पी बाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब क्या क्या एग्जांपल्स होंगे रैशनल नंबर्स के? तो जीरो इज रैशनल नंबर, क्योंकि ये जीरो इज नथिंग बट जीरो अपॉन वन। जीरो इज एन इंटीजर, वन इज इंटीजर और वन जीरो नहीं है। नेक्स्ट इज -8/3 इज a rational number. 11/75 is a rational number. 11 is integer, 75 is integer और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। एक और, -2.3/7.5, क्या ये रैशनल नंबर है? गिवन की 2.3 इंटीजर नहीं है, 7.5 भी इंटीजर नहीं है। अगेन द की वर्ड इज एक्सप्रेस। तो अगर मैं इसको लिखूं ढंग से तो -23/10/75/10, 10 10 कैंसिल, ये हो जाएगा -23/75। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कौन सा रैशनल नंबर नहीं होगा? तो ये √2/√3 नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि √2 इंटीजर नहीं है, √3 भी इंटीजर नहीं है और कहीं से कुछ भी कैंसिल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। E/pi is not a rational number because E is a irrational number, pi is a irrational number. Okay. 7/0 is not a rational number because जीरो जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू जीरो हो गया है, जो कि अलाउड नहीं है। अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है फिर। अच्छा, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई खास अल्फाबेट नहीं होता है। कई बार आप ऐसे देखोगे R/Q, मतलब ऑल रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स इन अ वे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे कोई भी नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो बेसिकली जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इरेशनल नंबर का? √2 इज अ इरेशनल नंबर। √5/√7 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, जाहिर सी बात है √5/2√5 इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √5 कैंसिल, सिर्फ हाफ बचेगा। इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। पाई को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर ऑब्वियसली, पर हम कई बार पाई को लिखते हैं 22/7। तो पर ये तो हम लिख पा रहे हैं 22/7 डेट। ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई इट सेल्फ इज इरेशनल। तो पाई को हम कई बार लिखते हैं 3.14, ये भी अप्रोक्सीमेशन है। तो पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं। तो रैशनल प्लस रैशनल हमेशा रैशनल ही होगा। रैशनल प्लस रैशनल ऑलवेज रैशनल, नो रॉकेट साइंस, ऑलवेज रैशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? इट कैन बी रैशनल और इरेशनल बोथ। एग्जाम्पल इज 2 + √3 और 4 - √3। 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, 4 - √3 एक इरेशनल नंबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो √3 कैंसिल 6 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। और ये अगर मैं √2 + √3 करूं तो ये एक इरेशनल नंबर आएगा। सो इरेशनल प्लस इरेशनल कैन बी रैशनल ऑल्सो, कैन बी इरेशनल ऑल्सो। ओके, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? ये हमेशा इरेशनल ही होगा। जब हम ऊपर देखा ना, 2 + √3, 2 इज रैशनल, √3 इज इरेशनल, सम विल ऑलवेज बी इरेशनल। नाउ रैशनल इंटू रैशनल ऑब्वियसली रैशनल होगा हमेशा। रैशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होगा। 2 × √3 इज 2 √3, ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल इंटू इरेशनल कैन बी बोथ, अगेन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर अगेन मैं करूं √2 × √2, ये क्या हो जाएगा? ये √4 हो जाएगा, जो कि 2 के बराबर होता है, विच इज अ रैशनल नंबर। वही मैं करूं √2 × √3, इट विल बी √6, विच विल बी अ इरेशनल नंबर। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट।
इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। इसमें भी हम रैशनल और इरेशनल का ही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इन अ वे। अगर किसी नंबर के डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 4.2, 1.0, 1.0125738, रुक गया ना। तो जहां भी टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट होगा वो हमेशा हमेशा रैशनल नंबर ही होगा फॉर श्योर। सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट रुक नहीं रहा, बट रेकरिंग है, रिपीट कर रहा है। एग्जाम्पल इज 1.33333 फॉर इन्फिनिटी, चलता ही जा रहा है। या फिर 1.01010101 चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे रिपीटेशन है, हाँ है। क्या एक पैटर्न है, रेकरिंग है, हाँ है। 01010101, ऐसे नंबर्स भी हमेशा रैशनल ही होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। लास्ट में आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ना रुक रहा है, ना कोई पैटर्न है, ऐसे नंबर्स हमेशा 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 इरेशनल होते हैं, ऑलवेज। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, 1.43186200351645 डॉट 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 डॉट। ना रुक रहा है, ना कोई पैटर्न दिख रहा है, अपने को दिख रहा है क्या, नहीं, इरेशनल। ठीक है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है तो हम इसको लिख देते हैं 1.3 बार, क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर डैश बना दिया। यहाँ लिख देंगे 1.01 बार, 01 बार बार रिपीट कर रहा है तो लिख दिया हमने। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट होगा तो रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग होगा तो रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा तो इरेशनल नंबर। वेरी इजी। आखिर में समराइज करते हैं सब चीजों को। और इन सब को हम जो लिखते हैं मेन वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, ऑब्वियसली। एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बाद में देखेंगे। पर रियल नंबर्स के वर्ल्ड में उसके दो ब्रांचेस हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स आगे फर्दर ब्रांच आउट नहीं करता है, बट रैशनल नंबर हो सकते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ये सारे। फ्रैक्शनल वाले पार्ट क्या होते हैं, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं और जो प्रॉपर इंटीजर नहीं होते। इंटीजर्स फर्दर होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4, और उसके सबसेट बनता है नेचुरल नंबर। बस जीरो हटा दो, 1 2 3 4 5। सो दिस इज द समरी। आई थिंक आपको नंबर्स क्लियर हो गएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, या आप कमेंट कीजिए आपको और क्या पढ़ना है बेसिक मैथमेटिक्स फंडामेंटल्स में। ठीक है, चलो बाय फॉर नाउ।